शेरी रहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। स्टार्ट विद यू। आप इसको रिलीफ बजट के तौर पर देखती हैं? हुकूमत ये कह रही है कि कोरोना के हालात हैं, हमारी फिस्कल स्पेस वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, किस तरह से हम इतना बड़ा बजट दे देते, यही दे सकते थे, दिस इज द बेस्ट वी कुड डू। जी शुक्रिया। बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है कि ये किस मुल्क में, बल्कि ये किस प्लेनेट पे ये बजट बनाई गई है कि इसको रिलीफ का आंसर दिया जा रहा है, रिलीफ का एक शक्ल दी जा रही है। कहाँ से रिलीफ? और टैक्सेस में एक बात आपसे कहूँ, सबसे पहले तो आपने अभी जो बात की कि इनका ये रेवेन्यू हदफ है, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है और इसमें है, बिल्कुल सबको पता है, और ये कतन इनसे पूरा नहीं होगा। तो ये पता नहीं इन्होंने ये किस तरह की एक्सरसाइज की है। और जहाँ तक टैक्सेस की बात है, तो देखिए ये तो आप जरा पढ़ लें बजट को और आपको नजर आ जाएगा कि टैक्सेस बिल्कुल एडिशनल टैक्सेस 200 बिलियन के लगाए गए हैं, 200 अरब के एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं, 2 खरब, ऑलमोस्ट 3 खरब, 2.90 खरब इनके तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं। फिर उससे 2 खरब डायरेक्ट टैक्सेस हैं। एडिशनल टैक्सेस की मैं बात कर रही हूँ। ऊपर से आप फ्यूल लेवी जो देख रहे हैं, पेट्रोल लेवी जो है, जो बिलियंस का है, वो भी एक टैक्स ही है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है इसे, जो गरीब पे भी लगता है यकसा तौर पे और अशराफिया पे भी। तो ये बात रही कि ये हमने टैक्सेस नहीं लगाए, बिल्कुल लगाए हैं और टिका के लगाए हैं और गरीब पर लगाए हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ सबसे ज्यादा गरीब पर असरअंदाज होता है। वही चीनी का बैग आप उतने पैसे देते हैं जितना आपका ड्राइवर देता है, ठीक है, या मजदूर देता है, तो उन पर ये ज्यादा बोझ पड़ता है, ये वाज़ेह बात है। तो बट स्टिल इसके बावजूद आपको ये लगता है कि ये अहदाफ, ये जो हदफ है 25% इंक्रीज जो है एफबीआर के जो टारगेट्स में किया है, ये अचीव कर लेंगे? तो पता नहीं, ये नहीं, बिल्कुल ये कौन सा इन्होंने पिछला आपने देखा टारगेट उन्होंने क्या अचीव किया, इससे नीचे था। दूसरी भी, और ये जितना भी रोटेशन में डालते रहे एक के बाद तीसरे ना अहल एफबीआर चीफ, अब आप देखें कि इन्होंने क्या किया है। ये कह रहे हैं कि ये टारगेट अचीव करेंगे, कि कहीं से दूर दूर तक ये टारगेट नहीं अचीव करेंगे। इन्होंने फिर एकदम रोलिंग मिनी बजट ला देनी है 4 महीने के बाद और कहना है कि जी ये नई अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। ये फिलहाल जो इस वक्त आपने अकाउंटिंग एक्सरसाइज देखी, ये केपीएमजी से आप 2 अच्छे अकाउंटेंट सीनियर बुला लें, इससे बेहतर आपको वो 4 दिन में बजट बना के दे देंगे, इससे बेहतर आपको अकाउंटिंग एक्सरसाइज करके दे देंगे। ये वही है। अच्छा, अब इसमें अफसोस से मैं ये कहूंगी, असल बात जो देखने की है वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर रही है कि एक मुल्क में 2 इमरजेंसीज आई हुई हैं। वो एक कोविड की है, जिसकी वजह से आपको जाहिर जॉब क्रिएशन करनी होगी किसी ना किसी तरह, लेकिन आप इसको, आपके पास सारी दुनिया जैसे कर रही है इस वक्त, दुनिया क्राइसिस को मौका समझ रही है, और वो मौका ये है कि आपने अपनी हेल्थ स्पेंडिंग को कम से कम 2.5-3% जीडीपी का कर देना था। अभी तो 1% है, और ये इस वक्त एक ऐसा मौका था जब ये आप कर सकते थे। कोई भी मद आप बंद कर देते, कोई कुछ नहीं कहता कि आपने तवज्जो दी जिस सेक्टर को जरूरत है, जहां लोगों की अमवात हो रही हैं, जहां अभी और सुनामी आने वाली है मुश्किलों की, ठीक है। वो जो ये तो कहते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकदामात ज्यादा अच्छे किए गए हैं इस बजट में, पीएसडीपी में ओवरऑल हेल्थ के लिए एलोकेशंस रखी गई हैं, जो कोरोना के लिए उससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा हेल्थ का ही, तो ओवरऑल आपको कोरोना के हवाले से देख लीजिए कहाँ लिखा है कोविड, उसके नीचे पीएसडीपी में इकोनॉमिक सर्वे में देख लीजिए। नहीं, वो 70 बिलियन जो उसका अलग है कोरोना का, वो इसके साथ मिला देते हैं। नहीं, उसमें भाई, हाँ, इसी 70 बिलियन में उन्होंने सैनिटेशन डाल दिया है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या रोड वर्क क्या क्या डाल दिया है। तो ये एक पीएसडीपी का, जिसे कहते हैं ना, जंक फंड, आप जो भी डाल दें उसमें डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग होगी। है कोविड गया एक तरफ, ये जो चाहे ये इन्होंने अलग से कर दिया, लेकिन कोविड पे देखिए स्पेंडिंग हेल्थ पे होनी चाहिए थी ना, हेल्थ पे और पब्लिक रिलीफ पे, सोशल प्रोटेक्शन पे। लेकिन फिस्कल स्पेस है नहीं तो क्या करें? वो फिस्कल स्पेस मेरे भाई कहाँ भी आपने मतलब 1000 मिलियन जो है, जो 1 बिलियन मसलन फिस्कल स्पेस निकालने को निकाली जाती है, अगर आपकी तरजीहात हो, आपका विजन हो,
आप सही, कहें कहाँ कि से? आपका दर्द हो। 1,000 तो आपने मिलियन तो प्रेसिडेंट हाउस डिस्क्रेशनरी ग्रांट डाली है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप जब बुक्स खोलेंगे जो इन्होंने इस दफा छापी नहीं है, डिमांड फॉर ग्रांट की जो 3 बड़ी बड़ी पिंक बुक्स होती हैं, छापी नहीं है, छोटे से डिस्क पे दे दिया है ताकि तो लोगों को मसला हो। अफसोस से मैं कहूंगी उनमें ये सारा कच्चा छट्टा निकल रहा है ठीक। कि ये बजट है क्या। ये दिस इज एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज जो लोगों को झांका दे रही। फिर ये जो लोकस्ट अटैक हुआ, टिड्डी दल का जो अटैक है, जो 600 बिलियन आपको इम्पैक्ट कर सकता है आपकी इकोनॉमी को। आपकी खड़ी फसलें खत्म हो गई हैं, आपका मुल्क एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट है, आपके एक्सपोर्ट्स इस वक्त खत्म होते जा रहे हैं। ताकि तो इसका मतलब है आपको अपनी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना है कि खुद कफालत कम से कम फूड में हो जाए, फूड सिक्योरिटी के हवाले से लोग भूखे ना मरे। लेकिन ये जिस तरह इन्होंने बजट बनाई है, लोग खुदा ना खास्ता मुझे लगता है कोविड से नहीं लेकिन भूख से इसलिए मरेंगे क्योंकि इन्होंने खुदा ना टिड्डी करे। दिल का कोई और last- कोई ना खुदा ना करे, लेकिन उन्होंने टिड्डी दिल का कोई वो नहीं तदारुक किया। अब लास्ट ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है रेवेन्यू हम किस तरह से बढ़ाएं। अब टारगेट हम अचीव करने की, बड़ा टारगेट ही हमने रखना था, तो वो टारगेट अचीव करने की वैसे कोशिश करेंगे। ओवरऑल आपकी हुकूमत होती है, आपकी पार्टी की हुकूमत होती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो इसमें क्या डिफरेंट आप कर देते? मतलब 1/3 तो आपका वैसे डेट सर्विसिंग में चला जाता है। वो कहते हैं कि जी 5,000 अरब हमने पे कर दिया, तो वो ना करना पड़ता होता जो इन हुकूमतों ने कर्जा लिया, तो हम वो लोगों पर लगा देते। जी मैं देखिए तनकीद नहीं कर रही हूँ, मैं Absolutely. समझती हूँ बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त बजट बनाना, लेकिन इसको अकाउंटिंग एक्सरसाइज से आगे ले जाते, शराकतदारी पैदा करते, फौरी तौर पर ये जो ट्रांसफर्स हैं टू सोशल सेक्टर यानी हेल्थ, ये हो सकते थे। और आप कह देते कि जी बाकी पीएसडीपी को रोक दें। आप कह सकते थे कि सोशल स्पेंडिंग सिर्फ हो, यानी एक पॉवर्टी एलिविएशन जो बीआईएसपी के प्रोग्राम को आप सिग्ना करते। इस वक्त जो है वो रूटीन में चल रहा है, बिल्कुल रूटीन में चल रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी थी करने की। और आप अपनी ज़राअत को बचाएं क्योंकि खाने के लिए कुछ ये हम करते। एक्सपोर्ट्स के को किस तरह बचाएंगे? देखिए एक्सपोर्ट जहाँ जा रहे हैं उन ममालिक में अमेरिका है पहला डेस्टिनेशन, फिर बरतानिया, ईयू जैसे ममालिक हैं। सिवाय चीन के बाकी सारे ममालिक में आपके एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट करेंगे, वो नहीं ले पाएंगे आपके चीजें। तो आपको देखना है, बहुत सिंपल सी बात है, आपने 6 महीने 1 साल देखना है कि हम अपने मुल्क के अंदर क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम जितना खुद कफील हो। पहला आप हमेशा ज़राअत और ग़िज़ा की बात करते हैं, ग़िज़ा पहुंचानी है सबको, राइट? और ये इसके लिए इन्होंने नहीं किया कोई, दिस इज शॉकिंग। अच्छा, जो लोन्स डेफर हुए हैं हमारे, जो हमें वैसे फायदा हुआ आईएमएफ की तरफ से या पेरिस क्लब से, उसका यहाँ पर कोई फायदा नजर नहीं आ रहा बजट के अंदर। कोई एग्जैक्टली मेरा ये सवाल है कि ये किधर गए? जितनी भी आप जो स्पेस ले रहे हैं, डिफर ही हुए ना, फिजिकल स्पेस आप ले रहे हैं, आपको जगह चाहिए, आपको बिल्कुल ब्रीदिंग स्पेस की जरूरत है, आपने लिया, आपको मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक कर्जों की बात कर रहे हैं मेरे भाई, इन्होंने देखें जो पाकिस्तान की 71 सालों में इन्होंने जो कर्जा लिया है ये उसका 30% है। 18 महीने में इन्होंने 71 years ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री इन्होंने कर्जा लिया 30% इन 18 months, जो पूरी 10-10 साल की जो ये ना अहल हुकूमतों को कहते हैं नहीं कर सकी। इन्होंने तिया पांचा कर दिया। और फिर भी हर रात जो अलापा जाता है, अफसोस से मैं कहूंगी वो ये होता है कि जी ये पिछली हुकूमत के कारस्ताने हैं जो हम भुगत रहे हैं। भाई आपके पास 2 साल हुए हैं, आपके पास बड़ा मैंडेट है, आप सारी दुनिया के साथ एक पेज पे हैं, तो आपको मसला क्या है? 3 सूबे आपकी हुक्मरानी में हैं जो लिटरली बगावत पर आ गए उनके हेड डिपार्टमेंट पर, क्योंकि अभी तो औने पौने लोगों को आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर अभी भी बजिद हैं कि कोविड कोई के बारे में कंफ्यूजिंग वो मैसेज दे रहे हैं, सुबह कुछ शाम को कुछ। आज तो कोविड के हवाले से उन्होंने कह दिया कि अच्छा कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। तो नेचुरली पूरा मुल्क तजब्जुब में है कि ये कह क्या रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैडम शरी साथ मौजूद थी और इसी हवाले से बात कर रही थी। फेडरल बजट में जो तजाद हम कल से जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं, जो जिक्र चल रहा है, वो ये है कि टारगेट इतना बड़ा रखा हुआ है, कह रहे हैं कि नया टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर क्या ये एक राह हमवार हो रही है नए मिनी बजट की तरफ? जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन बराबरी पार्टी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी।
ये फरमाइएगा सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? हुकूमत तो कह रही है रिलीफ बजट है, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये भी आप जहन में रखें कि ये सर्वाइवल बजट है, जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसमें हम ये कर सकते थे। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी हुकूमत कह रही है, जो भी